हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेवऑप्स विद अशोक। दोस्तों, लिनक्स और डेवऑप्स सीरीज का ये हमारा 13वां वीडियो है। और अभी तक दोस्तों हम मोर देन 50 कमांड्स कवर कर चुके हैं। तो अगर वो वीडियोस दोस्तों आपने अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी सीपी कमांड के बारे में, मूव कमांड के बारे में, सिक्योर कॉपी कमांड के बारे में यानी एससीपी, rsync एंड ssh कमांड के बारे में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियोस थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो मैं इस वीडियोस को है दो पार्ट्स में अपलोड करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारी सीपी कमांड। ठीक है, तो देखो। ठीक है, तो दोस्तों मेरी यहाँ पे दो फाइल्स जो है क्रिएट, जो मेरी सोर्स फाइल है उसके अंदर डाटा है सोर्स फाइल, और जो मेरी डेस्टिनेशन फाइल है दोस्तों उसके अंदर है हमारा ब्लैंक फाइल वो। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो सीपी कमांड होती है उसका जो यहाँ पे सिंटैक्स होता है वो होता है सीपी। यहाँ पे हमारा ऑप्शंस होता है। ठीक है, और हमारा सोर्स और हमारा डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका सीपी फाइल का जो है सिंटैक्स होता है। ठीक है, तो देखो मेरी रिक्वायरमेंट भी क्या है, मैं जो है सोर्स फाइल को जो है डेस्टिनेशन फाइल में कॉपी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सिंपली सोर्स और ये डेस्टिनेशन फाइल्स। ठीक है, देखो जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा एंटर तो देखो मेरे डेस्टिनेशन फाइल के अंदर जो है मेरा ये डाटा आ चुका है। ठीक है। ठीक है, तो मैंने कुछ और डाटा ऐड किए हैं अपनी एसआरएस फाइल में। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे इसको आपने देखना है कि क्या मेरा कंटेंट कॉपी हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने सिंपली आपको कॉपी कर दिया था बट इसने आपको कोई भी जो है प्रोग्रेस यहाँ पे शो नहीं किया। तो उसके लिए दोस्तों आप हाइफन वी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो वर्बस मोड, इसे दोस्तों हम बोलते हैं वर्बस मोड में चलाना। ठीक है, तो मेरा कंटेंट जो है देखो वो मेरा डेस्टिनेशन फाइल में जो है कॉपी हो चुका है। ठीक है। ठीक है, देखो अगर मुझे कोई फाइल जो है किसी डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करनी है देखो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा src या डेस्टिनेशन। मैं डेस्टिनेशन फाइल को कॉपी कर लेता हूँ अपनी टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर देखो। ठीक है, देखो तो दोस्तों देखो मेरी जो डेस्टिनेशन फाइल है वो मेरी टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर जो है देखो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, एक बार src को भी कॉपी कर देता हूँ। देखो अगर यहाँ पे मैं व्यू ऑप्शन यूज करूंगा तो ये मेरे को जो है वर्बस मोड में दिखाएगा। ठीक है, इसके लिए आप ट्री कमांड भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और आप यहाँ पे जो है आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, तो दोस्तों और हम क्या क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं सीवी कमांड के साथ वो देख लेते हैं। देखो अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे एक अदर फाइल्स क्रिएट करनी है। तो सोर्स फाइल से मेरे को एक अदर फाइल्स क्रिएट करनी है, जिससे यहाँ पे डालता हूँ न्यू src.txt। ठीक है, तो जो मेरा सोर्स डॉट टीएक्सटी फाइल का डाटा था वो मेरा जो है अब न्यू सोर्स डॉट टीएक्सटी में भी आ चुका है। ठीक है। ठीक है, देखो अब दोस्तों मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, देखो मेरे पास यहाँ पे एक डायरेक्टरी है न्यू dir। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, टेस्ट डायरेक्टरी का डाटा है। ठीक है, वो मेरा जो है न्यू डायरेक्टरी में भी आ जाए। ठीक है, देखो cp टेस्ट dir, इसका डाटा मुझे कहाँ पे भेजना है, मेरा न्यू dir के अंदर यानी न्यू डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, देखो ये आपको एरर फेंकेगा देखो। ठीक है, देखो भी आपको अगर कोई फोल्डर्स कॉपी करना है जिसके अंदर आपकी मल्टीपल फाइल्स हों या मल्टीपल सब डायरेक्टरी हो तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हाइफन आर ऑप्शंस। ठीक है, रिकर्सिव। और मैं यहाँ पे दोस्तों वी भी यूज कर रहा हूँ वर्बस मोड में देखने के लिए। ठीक है, देखो तो आपका डाटा जो है देखो यहाँ पे कॉपी हो चुका है आपका न्यू डायरेक्टरी के अंदर भी देखो। ठीक है। ठीक है, देखो दोस्तों ये पूरी इसने क्या किया, इसने पूरी डायरेक्टरी को देखो कॉपी कर दिया। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ डायरेक्टरी टू। ठीक है, देखो अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, देखो मैं सिमिलरली क्या कर रहा हूँ,
मैं यहाँ पे स्टार लगाता हूँ, देखो स्टार। तो अब दोस्तों ये क्या करेगा, अब सिर्फ कंटेंट जो है उसका कंटेंट कॉपी करेगा आपका ये DIR2 के अंदर। ठीक है, देखो ऐसे, देखो DIR2 के अंदर देखो दोस्तों, आपको सिर्फ कंटेंट आया है आपकी सोर्स और डेस्टिनेशन फाइल्स। ठीक है, बट न्यू डायरेक्टरी के अंदर इसमें देखो, इसने पूरा का पूरा जो है हमारा फोल्डर ही कॉपी कर दिया था। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे अगर आप वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं तो आपका कंटेंट जो आपके फ़ोल्डर के अंदर रहेगा वो कॉपी करेगा ये। ठीक है? बट अगर आपने ऐसे ही एब्सोल्यूट पाथ दे दिया तो आपका जो है ये कंप्लीट फ़ोल्डर को जो है आपकी न्यू डायरेक्टरी या फिर न्यू लोकेशन पे जो है ये मूव कर देगा। तो देखो दोस्तों, अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? देखो दोस्तों, मैं अभी क्या करता हूँ, अभी आप ये देखो, कैट SRC और डेस्टिनेशन देखो। देखो दोस्तों, मेरी जो है अभी दोनों फाइलें जो है बिल्कुल सेम है। ठीक है? मैं यहाँ पे देखो, इनका आप टाइम नोट करो, देखो भी, देखो जो डेस्टिनेशन है देखो वो अभी 2:04 पर जो है मॉडिफाई हुई है। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं SRC को कॉपी करता हूँ डेस्टिनेशन के अंदर। देखो, देखो इसका देखो टाइम स्टैम्प देखो दोस्तों चेंज हो चुका है। ठीक है, बट फाइल में कुछ भी चेंज नहीं था। ठीक है, बट मेरी रिक्वायरमेंट भी क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी फाइल जो है तभी कॉपी हो जब मेरे सोर्स में कोई चेंजेस हो या कोई अपडेट हो। फॉर एग्जाम्पल SRC.txt और SEA destination.txt। देखो, देखो देखो दोस्तों, मेरी फाइल्स तभी कॉपी हो जब मेरी सोर्स फाइल में कोई चेंजेस हो। अगर मेरी सोर्स फाइल्स और मेरी डेस्टिनेशन फाइल दोनों सेम हैं तो मेरी कॉपी ना हो। देखो, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो CP-U, और मैं भी यूज कर रहा हूँ वर्बस मोड के लिए SRC दोस्त डेस्टिनेशन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा वी ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो यू ऑप्शन आता है वो होता है अपडेट्स के लिए ओनली। ठीक है, अगर कोई अपडेट्स हैं आपकी फाइल के अंदर, ये तभी आपकी कोई फाइल को जो है कॉपी करेगा। ठीक है, देखो इसने कुछ भी नहीं किया, देखो क्योंकि वर्बस मोड में देखो कुछ कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, देखो मैं थोड़े से चेंजेस और कर SRC फाइल के अंदर, SRC.txt एडेड न्यू लाइन बाय। ठीक है, अब देखो, ये मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, देखो। ठीक है, ये देखो, सी, देखो इसने अब कॉपी किया। अब अगर मैं दोबारा इसको चलाऊंगा, देखो दोस्तों ये कॉपी नहीं करेगा क्योंकि मेरी जो है सोर्स फाइल में जो है कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो दोस्तों इसका रियल टाइम में दोस्तों मैं कहाँ पे यूज करता हूँ, देखो आप लेट्स सपोज करो आपने कोई बैकअप क्रिएट करना है और आपका बैकअप जो है एक बहुत बड़ा बैकअप है और उसके अंदर जो है हर बार में सारी फाइल चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको जिन फाइल में चेंजेस हुए हैं, अगर आपको वही फाइल्स कॉपी करनी है आपकी बैकअप लोकेशन पे, तो आप ऐसे -U ऑप्शन का भी आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या होगा, जिन जिन फाइल्स के अंदर आपका जो चेंजेस हुआ है आपकी वही फाइल जो है वहां पे कॉपी होंगी। बाकी रिमेन्स बैकअप बैकअप दोस्तों आपका जो है बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों, आप इंक्रीमेंटल मोड में कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, देखो दोस्तों, अभी मेरे पास दो फोल्डर पड़े हैं, देखो एक है मेरा डबल, ठीक है, और एक मेरा है यहाँ पे देखो। ठीक है, अब देखो इनके अंदर क्या है, ये मेरा इंडेक्स पेज है, आप ऐसा लेट्स सपोज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट का इंडेक्स पेज है, होम पेज है। ठीक है, और ये दोस्तों मेरे पास है मेरी DB कनेक्शंस फाइल्स। ठीक है, इसमें जो मेरी डेवलप अंदर DB डॉट कनेक्शन है, इसके अंदर मेरा कुछ और डाटा है। ठीक है, और प्रोडक्शन के अंदर दोस्तों जो मेरा है प्रोडक्शन DB के जो है कनेक्शंस हैं। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरा प्रोडक्शन का कोड है मैं उसको किसी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कॉपी करना चाहता हूँ। ठीक है, बट मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरे DB के कनेक्शंस हैं वो बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना पड़े उन चीज पे। ठीक है, बट देखो अगर आप ऐसे नॉर्मली कॉपी कर दोगे तो आपकी सारी फाइल जो है ये ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये भी फाइल यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। ठीक है, और जो मेरे प्रोडक्शन के अंदर क्रेडेंशियल हैं वो मेरे मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ, देखो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जो मेरा प्रोडक्शन का कोड है। ठीक है,
उसको मैं कहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ? अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में। ठीक है, मैं एक बार आपको पहले दिखा देता हूँ। देखो, कैट डीबी डॉट कनेक्शन, देखो इसके अंदर दोस्तों भी मेरा ये डाटा है, देखो। ठीक है, देखो मैंने ऐसे किया, सी, अब देखो, देखो मेरे डीबी कनेक्शन जो है देखो वो भी ओवरराइट हो चुके हैं। या आप ऐसा ऐसा कह सकते हैं, जो मेरे डीबी कनेक्शन जो इसमें यूज हो रहे थे, देखो वो भी जो है ओवरराइट हो चुके हैं विद प्रोडक्शन के साथ। बट दोस्तों मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं क्या चाहता था कि मेरी जो डीबी कनेक्शन फाइल्स हैं वो मेरी पुराने वाली चलती रही, जो मैं अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में यूज कर रहा था। दोस्तों देखो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इंटरेक्टिव मोड यूज कर सकते हैं सीवी कमांड के थ्रू। ठीक है, तो मैं एक बार चेंजेस को रिवर्ट कर देता हूँ और फिर एक बार आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने चेंजेस देखो रिवर्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं देखो सिंपली क्या करता हूँ, मैं वही कर रहा हूँ। देखो मैं अपना जो है प्रोडक्शन से डाटा कॉपी कर रहा हूँ अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, देखो अपनी फाइल देखो आप मेरी डेवलपमेंट डॉट कनेक्शन डॉट टीएक्सटी फाइल देखो। इसमें मेरे जो अभी कनेक्शन चल रहे हैं वो मेरे अभी डेवलपमेंट सर्वर के कनेक्शन चल रहे हैं, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ, तो देखो दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, आपने यहाँ आई यूज करना है। ठीक है, आई बोल दो इंटरेक्टिव और बी फॉर वर्बस, ये आपको दिखाता भी रहेगा। देखो, देखो अभी आप यहाँ पे देखो, आप डीबीडो कनेक्शन फाइल्स को ओवरराइट करना चाहते हैं? नो। देखो होम डॉट टीएक्सटी को यस। ठीक है, देखो इंडेक्स डॉट टीएक्सटी को यस। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे आप इंटरेक्टिव मोड के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो वहां पे अपना जाके कंटेंट डेवलपमेंट डीबी डॉट कनेक्शन, देखो मेरे जो है अभी कंटेंट जो है चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे आप इंटरेक्टिव मोड भी यूज कर सकते हैं सीपी कमांड के साथ। तो दोस्तों सीपी कमांड के बारे में इतना ही। अब देख लेते हैं हमारी मूव कमांड के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारी मूव कमांड होती है उसकी बेसिकली वो यूज होती है हमारी फाइल्स और डायरेक्टरी को मूव करने के लिए, किसी भी अदर्स फोल्डर के अंदर या कहीं पे भी किसी भी लोकेशन को। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई अदर्स। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरी dir2 है उसको मैं मूव कर दूं यहाँ पे अदर्स के अंदर। देखो वो हो जाएगी, देखो। ठीक है, देखो ये आगे देखो, मूव अदर्स। ठीक है, और देखो दोस्तों इसका जो यूज होता है वो फाइल्स को रीनेम करने के लिए भी यूज होता है। देखो, ठीक है, देखो अगर आपको दोस्तों सोर्स और आपका डेस्टिनेशन सेम है, सोर्स और आपका डेस्टिनेशन अगर सेम है, आप एक ही लोकेशन पे बैठे हो, तो उस केस में दोस्तों आपकी फाइल्स और डायरेक्टरी होगी रीनेम। ठीक है, बट अगर आपका सोर्स और डेस्टिनेशन डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, तो उस केस में दोस्तों वो आपकी होगी मूव। जैसे अभी देखो मेरी पीडब्ल्यूडी क्या है, देखो मैं अभी टाइम पे बैठा हूँ, तो मैं दोस्तों इस फाइल को क्या करना चाहता हूँ, देखो देख लेते हैं न्यू सोर्स सोर्स देखती को। ठीक है, मैं अभी देखो क्या करना चाहता हूँ, मैं अशोक डॉट टीएक्सटी में जो है इसका रीनेम करना चाहता हूँ। देखो, ठीक है, देखो ये देखो, ये फाइल जो है देखो यहाँ पे वो हो चुकी है, देखो रीनेम हो चुकी है। ठीक है, अब मैं अशोक डॉट टीएक्सटी को क्या करता हूँ, मैं टेस्ट डीआईआर के अंदर जो है इसको देखो मूव कर देता हूँ। ये देखो, ठीक है, देखो टेस्ट डीआईआर के अंदर देखो मेरी अशोक डॉट टीएक्सटी फाइल आ चुकी है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों आप इस एक बार इसका मैन पेज भी देख सकते हैं मूव कमांड का। देखो, ठीक है, ये सारे ऑप्शन दोस्तों जो आप सेवी कमांड के साथ यूज कर सकते हैं, वो ही कमांड, वही सारे ऑप्शन दोस्तों आप जो है मूव कमांड के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।